स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4 समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो हमको इसमें कौन सा पद निकालना है, मतलब nवां पद निकालना है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए सवाल को ध्यान से समझते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया है सबसे पहले लिख लीजिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18, ठीक है, ये दिया है आपका। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, कौन सा पद, मतलब nवां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, a बराबर 3 होगा। ठीक है, प्रथम पद a। फिर d क्या निकालेंगे, देखिए दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, 8 - 3 होगा तो आएगा 5। ठीक है, d का मान 5 आ गया। और an का मान दिया है, an बराबर 78। ठीक है, तथा n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का, n नहीं दिया है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, an का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो इसको कैसे कर लेंगे, an का मान रखना है, ये 78 है, इक्वल टू a का मान है 3 प्लस n नहीं दिया है तो n को उसी प्रकार लिख देंगे, और d का मान क्या है 5 है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 का इसमें गुणा होगा, 5n हो जाएगा। फिर माइनस का 5 एकम 5, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर 78 इक्वल टू ये प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, तो इसमें घटेगा तो क्या आएगा 5n, और माइनस का 2, 5 में 3 घटेगा तो 2 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 बराबर 5n। ठीक है, अब हम 5n को इस तरफ भी लिख सकते हैं, 5n बराबर 78 में 2 जुड़ेगा 80 आएगा, तो 5n बराबर 80 है, तो n बराबर 80/5, तो n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखना है अतः 16वां पद 78 है। इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसी प्रकार से आपका दूसरा भी सवाल है। ठीक है, तो इसमें है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें भी पद निकालना है, मतलब n का मान निकालना है। तो उसी प्रकार से दिया है, तो पहले लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है समझिए, जो दिया है इसको लिख देंगे ए पी, समांतर श्रेणी है 7, 13, 19। ठीक है, ये 205 इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर आपका a बराबर क्या होगा, देखिए a का मान 7 होगा प्रथम पद, d बराबर क्या होगा, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, 13 - 7 बराबर 13 में 7 घटा 7, 6 आया। ठीक है, d का मान 6 आ गया, और an का मान क्या है 205 दिया है, और तथा n बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, n निकालना है। सूत्र वही लगाना है nवां पद का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें मान रखना होगा, an का मान है 205 इक्वल टू a का मान है 7 प्लस n-1, n का मान नहीं दिया है, d क्या है 6 है। अब क्या होगा, 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n, 6 कम -6। अब इसमें ये जुड़ जाएगा, 205 इक्वल टू 7 6 13 प्लस 6n। ठीक है, अब देखिए 13 इधर आएगा तो घटेगा, तो देखिए 205 माइनस का 13 इक्वल टू 6n। ठीक है, अब इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6n बराबर 192। ठीक है, अब ये इधर पक्षांतर होगा, तो n बराबर 192/6। ठीक है,
192/6 इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो n बराबर क्या आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे आता है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, 32 पद हैं। तो यहाँ लिखेंगे आता है समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में 32 पद हैं। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल हल करना। इसी प्रकार दूसरा देखिए, हल दिया है समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13, ठीक है, और -47 अंतिम पद। तो ए बराबर क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिए। ए का मान 18 और डी का मान क्या होगा, 15 सही 1/2 माइनस का 18 इक्वल टू डी का मान आएगा। और ए एन बराबर क्या है, -47 तथा एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी को निकालते हैं। 15 सही 1/2 माइनस 18 करेंगे तो -2 सही 1/2 आएगा, ठीक है। ये आपका डी का मान होगा। अब इसमें मान रख देंगे, एनवा पद का सूत्र है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें मान रखना है, एनवा पद का सूत्र है तो -47 इक्वल टू ए का मान है 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 सही 1/2 है, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए -47 इक्वल टू 18 प्लस है और ये माइनस हो गया तो 2 सही 1/2 n, ठीक है, और माइनस प्लस 2 सही 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, देखिए -47 इक्वल टू यहाँ पर 18 माइनस, इसको क्या करेंगे, देखिए 2 सही 1/2, इसको 2 दूनी 4, 5/2 n, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 5/2 होगा। अब देखिए ये 18 जो है इधर आ जाएगा, -47 माइनस का 18 इक्वल टू 5/2 n, ठीक है। ये माइनस का 5/2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा इधर। अब इसको हल कर लेना है। 5/2 n बराबर -47 इसमें जुड़ जाएगा, 8 7 15, ठीक है, और 4 1 5 1 6 माइनस का 65 माइनस का 5/2। अब इसमें हल करना है, देखिए तो 5/2 n बराबर क्या होगा, देखिए 67 सही 1/2 n होगा। यहाँ पर 5/2 n बराबर 67 सही 1/2, ठीक है। तो अब देखिए n बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो ये 67 ये क्या होगा 67 सही 1/2 और ये इधर आएगा इसके बटे में, ठीक है। तो क्या होगा 2/5। तो n बराबर 67 है यहाँ, ठीक है, 67 सही 1/2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये 2/5 हो गया इधर, तो 5/2 आ गया। तो n बराबर 27 आएगा हल करने पर, ठीक है। तो आता है समांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणियों में 27 पद होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सवाल को हल करना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।